स्वागत है दोस्तों मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के एक और वीडियो में। अभी तक इस चैप्टर में हमने रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन इनको पढ़ लिया है, जो कि आपको पिछले वीडियो से मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा तो सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर के देख लेना। यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसके बाद एक और टॉपिक हमारे पास में बचता है विच इज लॉरेंस कर्व। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, और ये करके हमारा ये पूरा चैप्टर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, वेरिएंस क्या होता है, कैसे इसको डिनोट करते हैं, ये सब चीजें हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था रेंज, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था क्वार्टाइल डेविएशन, और हम लोगों ने बात करी थी मीन डेविएशन की। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो भी हम लोग मेजर्स पढ़ रहे हैं या फिर जो भी हम लोग स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, चाहे रेंज हो, चाहे क्वार्टाइल डेविएशन हो, चाहे मीन डेविएशन हो, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन हो, या फिर इसके बाद हम लोग जो लॉरेंस कर्व पढ़ेंगे, ये सारे हमको क्या बताते हैं, ये सारे के सारे जो भी मेजर्स है ये हमको बताते हैं कि हमारा जो डेटा है, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है, वो डेटा कितना ज्यादा डिस्पर्स्ड है। डिस्पर्स का मतलब कितना ज्यादा बिखरा हुआ है। फर्क यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमने रेंज जब पढ़ा था, तो रेंज में कुछ कमियां थी, कुछ शॉर्टकमिंग्स थी। उन शॉर्टकमिंग्स को यहाँ पर ओवरकम किया था किसने? क्वार्टाइल डिवीजन ने। इसके बाद जब हमने क्वार्टाइल डिवीजन पढ़ा तो क्वार्टाइल डिवीजन में जो कमियां थी उनको पूरा किसने किया था? मीन डिवीजन ने। फिर हम लोगों ने पढ़ा था जब मीन डिवीजन, तो मीन डिवीजन में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पर देखी थी। एक तो देखिए मीन डेविएशन में ये होता है कि आप मीन डेविएशन को जब कैलकुलेट करते हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले में आप लगाते हो मॉड। ठीक है, मॉड का मतलब ये होता है कि अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू लिखी हुई है तो वो नेगेटिव वैल्यू आपकी कन्वर्ट हो जाती है पॉजिटिव वैल्यू में। दूसरा यहाँ पर ये होता है कि जो मीन डेविएशन हम निकालते हैं वो हम मीन से भी निकाल सकते हैं, हम मीडियन का यूज भी कर सकते हैं, और हम मोड से भी निकाल सकते हैं। अब जब आप मीन का यूज करोगे तो मीन डेविएशन की वैल्यू अलग आएगी, मीडियन का यूज करोगे तो वैल्यू अलग आएगी, और मोड का जब यूज करते हो तो वैल्यू अलग आती है। एक ही डेटा सेट की अलग अलग मीन डेविएशन हमको निकल करके आती है अगर हम अलग अलग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वहां पर अप्लाई करते हैं। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके बाद मोड को आपको पता है कि मोड कई बार हमको एक से ज्यादा मिल जाते हैं, तो अगर आप मोड का यूज करो तो अगर आपके एक से ज्यादा मोड है तो भी वहां पर प्रॉब्लम आती है। तो एक होता यह है कि चाहे रेंज हो, क्वार्टाइल डेविएशन हो, मीन डेविएशन हो, हमको बताते तो है कि कितना डिस्पर्जन है, लेकिन हमको अगर आगे डेटा को स्टडी करना है, अगर हमको आगे रिसर्च में यूज करना है, तो हम इन तीन मेजर्स का, ठीक है, या फिर लॉरेंस कर्व का भी यूज वहां पे नहीं कर सकते। वहां पर हमको एक ऐसा मेजर चाहिए होता है जो कि हमको आगे हम उसका फर्दर एप्लीकेशन कर पाए। तो वहां पर पिक्चर में आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम ये कह सकते हैं कि जितने भी मेजर हम लोगों ने पढ़े, चाहे रेंज पढ़ा, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा, मीन डेविएशन पढ़ा, इन सब में सबसे अच्छा अगर कोई मेजर होता है तो वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर हम लोगों ने ये समझ लिया कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमको क्या बता रहा है, वो हमको बता रहा है कि हमारे डेटा सेट का डिस्पर्जन कितना होगा। दूसरी चीज यहाँ पर ये होती है स्टैंडर्ड डेविएशन में कि आप इसको जब कैलकुलेट करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ मीन का यूज करते हो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मीन डेविएशन में हम लोग मीन का भी यूज कर सकते हैं, मीडियन यूज कर सकते हैं, और मोड यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में ऐसा नहीं होता। स्टैंडर्ड डेविएशन में हम जो अपना डिस्पर्जन निकालते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके बेसिस पे निकालते हैं? मीन के बेसिस पे निकालते हैं। इसीलिए काफी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमको यहाँ पर मिलती है। दूसरी चीज, यहाँ पर कोई भी मॉड का यूज नहीं होता है। इसके बाद अगर आप सेकंड पॉइंट देखोगे तो यहाँ पर हमसे फॉर्मूले की बात कर रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या एक्चुअल में फॉर्मूला होगा। ये बोला इट इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ वेरियस वैल्यूज फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। इसको अगर हम समझे तो यहाँ पर देखिए डेविएशन का मतलब आपको पता है, डेविएशन का मतलब होता है डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस मीन। डी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, इसका मतलब होता है एक्स माइनस मीन। एक्स का मतलब यहाँ पर हो जाता है ऑब्जर्वेशन, जो भी आपकी वैल्यू आई है, ऑब्जर्वेशन आई है, उनको आप मीन से माइनस करते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये बोला स्क्वायर डेविएशंस का अर्थमेटिक मीन, जो भी हमारी डेविएशन है उनका हम स्क्वायर करेंगे, उसके बाद उसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी डेविएशन है यानी कि एक्स माइनस मीन, इसका हम स्क्वायर करेंगे, ये हो गया हमारा स्क्वायर डेविएशन। इसका अर्थमेटिक मीन अगर हमको निकालना है तो यहाँ पर हम लगाएंगे सिग्मा। ठीक है, हर एक वैल्यू को हम एक्स माइनस मीन करके वो निकालेंगे, उसके बाद उनका स्क्वायर करेंगे और उसके बाद उसका सम करेंगे। इसको हम डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाल दें, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो यहाँ पर हमको मिल जाता है हमारा क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको कि हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। एक सिग्मा देखिए ये होता है और एक सिग्मा हमारा ये होता है। ये कैपिटल वाला हो जाता है, ये स्मॉल वाला होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, या फिर हम इसको सिंपली लिख सकते हैं सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, और ये स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये हमारा बेस फॉर्मूला हो जाता है। इसके बाद अलग अलग मेथड्स हमारे पास में होते हैं, जैसे हमारे पास में शॉर्टकट मेथड होता है, हमारे पास में स्क्वायर ऑफ वैल्यूज मेथड होता है। तो ये सारे मेथड भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे, और हर एक तरीके की सीरीज में, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कंटिन्यूस सीरीज हो, इन सब में अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और क्या इसका फॉर्मूला होता है, बेस फॉर्मूला हमने ये समझ लिया। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन यहाँ पर निकल के आता है, वो होता है वेरिएंस।
वेरिएंस कुछ और नहीं होता, जो भी आपने अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था उसी का जब आप स्क्वायर कर देते हो। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ये होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब अगर आप इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, अगर आप इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो गया आपका स्क्वायर, ये सिग्मा का। और अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपका ये जो स्क्वायर रूट है ये यहाँ से हट जाएगा, तो इसका मतलब आपको अंदर वैल्यू मिलेगी सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। तो ये होता है हमारा वेरिएंस, ठीक है, ये होता है हमारा वेरिएंस। इसी का एक तरीके से आप स्टैंडर्ड ये एक्सटेंडेड वर्जन आप इसको बोल सकते हो। दूसरा यहाँ पर एक पॉइंट हमको दिया हुआ, इट इज ऑल्सो नोन एज सेकंड मोमेंट फ्रॉम मीन। मैंने मोमेंट्स पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के देख लेना। वहां पर मैंने सारे मोमेंट्स को बताया हुआ है कि फर्स्ट मोमेंट क्या होता है, सेकंड मोमेंट क्या होता है, थर्ड मोमेंट क्या होता है। तो वो जो होते हैं हमारे मोमेंट्स, उनमें सेकंड मोमेंट फ्रॉम मीन जो होता है हमारा, वही हमारा वेरिएंस होता है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से मेथड से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को कंप्यूट कर सकते हैं। देखिए, इंडिविजुअल सीरीज हमारे पास में होती है और हमारे पास में होती है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला सेम रहता है, बस डिफरेंस हो जाता है वही मिड वैल्यू और वहां पर ऑब्जर्वेशन का, तो वो मैं अभी आपको बता दूंगा कि क्या कहाँ पे डिफरेंस आएगा। बाकी फॉर्मूला डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में सेम होता है, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में आता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बेस फॉर्मूला बताया था वो हमारा डायरेक्ट मेथड था। यहाँ पर हमको दिया गया स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। एन का मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर डी जो आपका लिखा हुआ है, डी का मतलब होता है एक्स माइनस मीन। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट मेथड में जो डी होता है वो हमेशा आपका क्या होता है, एक्स माइनस मीन। एक्स का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है वो। मीन का मतलब आप समझ गए कि जो भी आपने अपनी मीन निकाली हुई है आपके डेटा सेट की। इसके बाद यहीं पर अगर हम डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज में आते हैं तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा सेम टू सेम वही रहता है, सिर्फ क्या हो जाता है डिफरेंस, यहाँ पर हम डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी करते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी से। अब चाहे आप डिस्क्रीट सीरीज ले लो चाहे आप कंटिन्यूस सीरीज ले लो, दोनों में ही आपकी फ्रीक्वेंसी रहती है। डिफरेंस कहाँ पे होता है, जैसे डिस्क्रीट सीरीज आपकी इस तरीके से होती है, ठीक है, यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन दी जाती है, ये हो गई 10, 12, 13 और 14, इस तरीके से आपको डिस्क्रीट सीरीज में ऑब्जर्वेशन दी जाती है। इसी तरीके से जब आप कंटिन्यूस सीरीज में आते हो तो कंटिन्यूस सीरीज में आपको यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया रहता है, ये हो गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमको मीन निकालना होता है, आपको मैंने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बताया था कि आप क्या निकालते हो, आप मिड वैल्यू निकालते हो, जिसको कि आप स्मॉल एम या फिर स्मॉल एक्स से डिनोट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 15 और ये हो जाएगा 25। वही लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, वही चीज जब हम कंटिन्यूस सीरीज में आते हैं तो वो हो जाता है हमारा मिड वैल्यू या फिर स्मॉल एक्स। तो डिफरेंस यहाँ पर कुछ नहीं होगा, जब आप कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन कर रहे होगे, ठीक है, जब आप कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन कर रहे होगे तो वहां पर डी जो होगा उसका मतलब होगा एम माइनस मीन, ठीक है, ये हो गया कंटिन्यूस सीरीज का। यहीं पर जब आप डिस्क्रीट सीरीज का कर रहे होगे तो वहां पर डी का मतलब हो जाएगा एक्स माइनस मीन। बाकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर एन लिखा हुआ है, इसको आप सिग्मा एफ भी लिख सकते हो, क्योंकि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में एन का मतलब होता है सिग्मा एफ, यानी कि जो आपका फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल वही होता है हमारा डिनोमिनेटर में। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने डायरेक्टली सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन कर दिया था। यहां पर हमने सिग्मा, ये जो डी स्क्वायर था हमारा, उसको हमने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसका सम करके उसको डिवाइड किया। परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमको ले करके चलना है अपने इस फॉर्मूले को। यहां पर बस आप ये समझ लो कि कौन कौन सी चीजें क्या डिनोट कर रही हैं। इसके बाद दूसरा आता है हमारा शॉर्टकट मेथड। अब देखिए, शॉर्टकट मेथड का मतलब ही होता है कि जो आपका डेविएशन है उसके लिए आपको मीन का यूज करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, यहां पर जैसे जो डी हमारा था, वो डी के लिए हमने क्या किया था, एक्स माइनस मीन किया था। इसका मतलब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे तो वहां पर अगर आपको डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करना है तो आपको वहां पे मीन निकालना पड़ता था। लेकिन जब आप शॉर्टकट मेथड को अप्लाई कर रहे होगे तो वहां पर आपको मीन निकालने की जरूरत नहीं है। वहां पर आप क्या करोगे, आप डायरेक्टली डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए कर दोगे। अब एक्स तो हमको पता है क्या है, एक्स हमारा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है। ए यहां पर क्या होता है, ए और कुछ नहीं, अज्यूम्ड मीन होता है, जो कि हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देखा था। जब भी हम मीन निकालते हैं तो हम लोग शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं वहां पर भी डी का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस ए का मतलब अज्यूम्ड मीन। यहां पर फॉर्मूला है हमारा 1/n, ठीक है, या फिर 1/n अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन, एन का मतलब वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, माइनस सिग्मा डी का होल स्क्वायर। अब देखिए, सिग्मा डी स्क्वायर और सिग्मा डी का होल स्क्वायर, इन दोनों में डिफरेंस है। सिग्मा डी स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपने यहाँ पर
अपना डेविएशन निकाला, इस डेविएशन का आपने स्क्वायर किया, ठीक है, इस डेविएशन का आपने स्क्वायर किया। इस डेविएशन का स्क्वायर करने के बाद जब आप इसका सम करते हो तो ये होता है आपका सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जो आपने डेविएशन निकाली थी, जो आपने डेविएशन निकाली थी उसका सम जब आप करते हो तो वो होता है आपका सिग्मा डी, और इसी का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो हो जाता है हमारा सिग्मा डी का होल स्क्वायर। तो सिग्मा डी स्क्वायर और सिग्मा डी का होल स्क्वायर, इन दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाता है। इसी के बाद अगर हम डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज में देखें तो फॉर्मूला हमारा वही 1/n अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन। अब एन का मतलब यहां पर वही सिग्मा एफ एम माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो जाता है तो इसी में आपको क्या कर देना है, जहां जहां पर डी लिखा हुआ है उसी डी के पहले आप एफ लगा दो। जैसे यहां पर सिग्मा डी स्क्वायर लिखा है तो यहां पर हमने कर दिया सिग्मा एफ डी स्क्वायर, एक्स आप यहां पर चाहो तो लिख सकते हो, मल्टीप्लाइड बाई एन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं क्या, सिग्मा एफ माइनस सिग्मा डी, इससे ये सिग्मा डी का होल स्क्वायर है तो सिग्मा एफ डी का होल स्क्वायर। तो जहां जहां पे डी है उसी के पहले हमने एफ लगा दिया तो वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला बन जाता है। इसके बाद एक मेथड और आता है स्क्वायर ऑफ वैल्यूज मेथड। अब देखिए डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया था, हमने मीन निकाली थी, उसके बाद फिर हमने डेविएशन निकाला था। शॉर्टकट मेथड में हमने मीन को ना निकाल करके हमने इसकी जगह पे यूज क्या कर लिया, अज्यूम मीन। इसी तरीके से जब हम स्क्वायर ऑफ वैल्यूज मेथड में आते हैं तो यहाँ पर हमको डी निकालने की भी जरूरत नहीं है, मतलब जो डेविएशन आप अभी तक निकाले थे वो डेविएशन निकालने की भी आपको जरूरत नहीं, डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को मतलब इसको फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला यहाँ पर हमारा हो जाता है सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब एक्स का मतलब आपको पता है क्या है, एक्स का मतलब है आपकी ऑब्जर्वेशन, यानी कि यहाँ पर आप क्या करते हो, आप डायरेक्टली आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उनका आप डायरेक्टली स्क्वायर कर देते हो, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। और इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम माइनस कर देंगे अपना मीन का होल स्क्वायर। जो भी आपने मीन निकाला है उसका आप होल स्क्वायर कर दो, और इसको पूरे को अंडर रूट में अगर आप डाल देते हो तो यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाता है। इसी जगह पे जब हम डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ यानी कि जो ऑब्जर्वेशन का हमने स्क्वायर किया है उसको हमें इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना पड़ता है फ्रीक्वेंसी से, उसके बाद फिर हम इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पर भी एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है सिग्मा एफ, यहाँ पर भी एन का मतलब क्या होगा, सिग्मा एफ, यहाँ पर भी एन का मतलब क्या होगा, सिग्मा एफ। तो आप चाहो जहां पर आप इसको नोट कर रहे हो फॉर्मूले को, वहां पर आप इसको सिग्मा एफ भी डिनोट कर सकते हो। इसके बाद माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइडेड में ये पूरा स्क्वायर रूट में। यहाँ पर कहीं पर भी आपको डेविएशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है वो आपसे मेथड बोल देते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो मेथड आपको सुटेबल लग रहा है वो मेथड को आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर आपको पता है कि जो मेजर्स हम ये वाले देख रहे हैं, जैसे ये हमने पूरे जो अप्लाई किए, ये सारे हमको बताते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है कि जो भी डेटा आपका जिस यूनिट में है, जैसे केजी में है, या फिर मान लीजिए कि अगर वो सेंटीमीटर्स में होता है, किलोमीटर में होता है, तो उसी यूनिट के साथ में आपका एब्सोल्यूट मेजर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकाल के देगा। लेकिन जब आप कोफिशिएंट निकाल लेते हो तो कोफिशिएंट एक तरीके का रिलेटिव मेजर होता है। मैंने आपको फर्स्ट वाला जो वीडियो था मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का, वहां पर क्लियरली बताया था। अभी तक जो हम निकाले थे वो एब्सोल्यूट मेजर थे। अगर आपको रिलेटिव मेजर निकालना है तो उसके लिए आप यूज करते हो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना बड़ा आसान होता है, जो भी आपने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकाली उसको डिवाइड कर दो आप मीन से। जो भी आपने स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकाली है उसको आप डिवाइड कर दोगे अगर मीन से, तो आपको यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। इसके बाद लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं वेरिएंस की। तो वेरिएंस का मैंने आपको सिंपली बताया था क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आपने निकाला है इसका अगर आप स्क्वायर कर देते हो तो ये आपका निकल के आ जाएगा। जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकाला उसका अगर आप स्क्वायर कर दो, यानी कि ये जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े इन सब में से आप स्क्वायर रूट को अगर रिमूव कर देते हो, जो भी फॉर्मूले हमने अभी तक पढ़े उन सब में से अगर आप स्क्वायर रूट को रिमूव कर देते हो तो आपका यहाँ पर वेरिएंस बन जाता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमने कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था इसी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। जो भी हमने कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर हमको मिल जाता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फायदा यहाँ पर क्या होता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है वो आपको परसेंटेज में निकाल के देता है, तो कंपैरिजन करना काफी आसान हो जाता है। जैसे मान लो आपको एक सीरीज x1 दे दी और एक सीरीज आपको x2 दे दी, आपसे पूछा गया कि कौन सी सीरीज में ज्यादा डिस्पर्जन है या फिर कौन सी सीरीज ज्यादा डिस्पर्स्ड है। तो आपने मान लो सीरीज x1 का अगर डिस्पर्जन निकाला तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का अगर आप यूज कर रहे हो तो वहां पे इसकी वैल्यू आई 50%, और यहीं पर जो x2 सीरीज थी इसकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आई 30%। तो आप ये देख करके डायरेक्टली बता सकते हो कि 50% वेरिएशन इसकी ज्यादा आ रही है, यानी कि डिस्पर्जन इसमें ज्यादा है।
और 30% इसका आ रहा है, यानी कि इसका मतलब इसमें डिस्पर्जन कम है। दूसरी बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जब आप करते हो तो कई बार वो कंसिस्टेंसी पूछता है, तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जितना ज्यादा डिस्पर्जन, कंसिस्टेंसी उतनी कम। डिस्पर्जन जितना ज्यादा होगा, कंसिस्टेंसी डेटा में उतनी कम होगी। जितना डिस्पर्जन कम होगा, कंसिस्टेंसी डेटा में उतनी ज्यादा होगी। तो जिसका डिस्पर्जन ज्यादा है उसकी कंसिस्टेंसी कम है, जिसका डिस्पर्जन कम है उसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा है। तो कई बार क्वेश्चन हमसे क्रिकेट के रिलेशन में पूछा जाता है कि एक जो बैट्समैन है उसके स्कोर इस तरीके से है, दूसरे बैट्समैन के स्कोर इस तरीके से दिए हुए हैं। तो पूछ सकता है कि कौन सा जो बैट्समैन है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो वहां पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप निकालोगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से आपको ये पता चल जाएगा कि किसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा है, किसकी कंसिस्टेंसी कम है। तो हमेशा इनवर्स रिलेशन होता है, जितना डिस्पर्जन ज्यादा उतनी कंसिस्टेंसी कम। तो यहाँ पर हमने सारे फॉर्मुले देख लिए, हमने डायरेक्ट मेथड देख लिया, हमने शॉर्टकट मेथड देख लिया, हमने स्क्वायर ऑफ वैल्यूज मेथड देख लिया। इसके बाद हमने कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर ली। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह अगर हमको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है तो इसी में हम मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देते हैं। अगर हमको वेरिएंस निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमने निकाला है उसका हम या तो स्क्वायर कर दें, या फिर अगर हमको डायरेक्टली फॉर्मुले से निकालना है तो हम यहाँ पर स्क्वायर रूट को भी रिमूव कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे, एक एक करके हर एक सीरीज में अलग अलग मेथड्स को अप्लाई करके देखेंगे कि किस तरीके से हमारा फॉर्मूला अप्लाई होता है। और यहाँ पर आप देखोगे कि चाहे आप डायरेक्ट से करो, चाहे आप शॉर्टकट से करो, चाहे आप स्क्वायर ऑफ वैल्यूज मेथड से करो, आंसर आपका हर मेथड से सेम आएगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में हमारे सामने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ये मैंने हॉरिजॉन्टली लिया हुआ है, आप चाहो तो इसको वर्टिकली भी ले सकते हो, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता कि आपको हॉरिजॉन्टली इसको सॉल्व करना है। तो आप इसको 50, 52, 55 इस तरीके से लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर हमको ऑब्जर्वेशन दी गई है, x इज इक्वल टू 50 है, 52, 55, 57, 60, 61, 64, 65, 67। तो यहाँ पर जब हमको क्वेश्चन करना है तो हम देखिए, अगर आपको डायरेक्ट मेथड करना है तो सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया कि आप क्या करो, आप फॉर्मूला वहां पर लिख लो। जो भी मेथड से आपको करना है आप उसका फॉर्मूला लिख लो, और उसके बाद उस फॉर्मूले को एक एक करके ब्रेक डाउन करो। जैसे फॉर्मूला हमने लिखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। अब डी स्क्वायर के लिए हमको डी हमारा कैसे निकलता है, डी स्क्वायर के लिए पहले हमको क्या चाहिए होगा, डी चाहिए होगा। और डी हमारा कैसे निकलता है, डी हमारा निकलता है एक्स माइनस मीन करके। तो इसका मतलब सबसे पहले जो स्टार्टिंग हमको करनी पड़ेगी वो हमको करनी पड़ेगी मीन से। तो अगर हमको मीन निकालना है तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन के लिए आप कोई भी मेथड यहाँ पर यूज कर सकते हो, लेकिन एक काम ये करना है कि जिस मेथड से आप मीन को कर रहे हो, या फिर जिस मेथड से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, उसी मेथड से आप अपना मीन भी निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको लेकर के चलना चाहते हो। तो मीन हमारा निकलता है सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो सिग्मा एक्स का मतलब हो गया यहाँ पर 531, मैंने पहले से टोटल करके रखा है 531 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 531 डिवाइडेड बाई 9 अगर हम करते हैं तो हमको यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी, 531 डिवाइडेड बाई, तो यहां पर हमारी मीन आ जाएगी 59। ठीक है, 531 डिवाइडेड बाई 9 अगर हम करते हैं तो हमको मीन मिलती है यहाँ पर 59। अब हमने जब मीन निकाल लिया, जब हमने मीन निकाल लिया तो इसके बाद हमको क्या करना होगा, यहां पर हम लिखेंगे डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस मीन। तो डी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस मीन में हम क्या करेंगे, 50 माइनस 59, एक्स हमारा हो गया 50, उसके बाद ये हो गया मीन। तो यहां पर क्या होगा, 50 माइनस 59। तो 50 माइनस 59 का मतलब होगा -9। इसी तरीके से 52 माइनस 59 तो ये हो जाएगा माइनस का 7। 55 माइनस 59 तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज आप यहाँ पर निकाल लोगे। तो जब आप बाकी वैल्यूज निकालोगे तो ये आपको यहाँ पर इस तरीके से मिलेगा, -9, -7, -4 और ये 8 तक। इसका टोटल जब आप करोगे, अगर आप इसका टोटल वैसे करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, लेकिन अगर आप इसका टोटल करोगे तो ये जीरो मिलेगा। और जीरो क्यों मिलेगा, अगर आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाले वीडियोस देखे हैं तो वहां पर मैंने आपको जब मीन की जब मीन की मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, तो मीन की जो प्रॉपर्टीज थी उनमें एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि जब आप एक्चुअल मीन से डेविएशन निकालते हो तो उसका जो सम होता है वो जीरो होता है। जब आप एक्चुअल मीन का यूज करके डेविएशंस निकालते हो तो उन डेविएशंस का जो सम होता है वो इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है, तो ये एक मीन की प्रॉपर्टी होती है। तो इसका वैसे सम आपको निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप चाहो तो आप वेरीफाई करने के लिए निकाल सकते हो। जब हमने ये निकाल लिया तो इसके बाद हमको क्या चाहिए, हमने डी निकाल लिया। सबसे पहले हमने मीन निकाला, मीन के बाद हमने डी निकाला, डी के बाद हम इसका करेंगे स्क्वायर। तो यानी कि यहां पर आप लिखोगे डी स्क्वायर, तो -9 का होल स्क्वायर, तो -9 का होल स्क्वायर हो जाएगा 81, 7 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 49, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। इसी तरीके से आप बाकी वैल्यूज यहाँ पर निकालोगे और आपको यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर जो मिलेगा वो आपको मिलेगा 280। सिग्मा डी स्क्वायर जो हमारा निकलेगा वो होगा हमारा 280।
अब हमारे ये सिग्मा डी स्क्वायर पता चल गया, हमको एन पता है, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 280, यानी कि सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 और इसका स्क्वायर रूट। तो 280 डिवाइडेड बाई 9 अगर हम करते हैं तो हमको देखिए क्या वैल्यू मिलेगी, 280 डिवाइडेड बाई 9, तो ये वैल्यू आएगी अंडर रूट ऑफ 31.11, और इसी का अगर हम स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो ये हमको मिलेगा 5.57। ठीक है, 5.577 है, तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो 5.58, तो ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5.58। यहीं पर अगर आपको कोफिशिएंट निकालना हो, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपसे कहा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आया है आपका, उसको अगर आप डिवाइड कर देते हो मीन से, तो ये हो जाएगा 5.58 डिवाइडेड बाई 5.58 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, नहीं 59, सॉरी 59, तो 5.58 डिवाइडेड बाई 59, तो ये आ जाएगा 0.945। ठीक है, आप इसको चाहो तो 0.0945, 0.0945 ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहीं पर अगर आपको मान लो वेरिएंस निकालना हो, अगर वेरिएंस आपको निकालना हो तो वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर ये मत करना है कि 5.58 का आप स्क्वायर करो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। आप क्या करो, डायरेक्टली जो आपने यहाँ पर ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 31.11, इसी का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पर हमको मिल जाएगी 31.11। तो वेरिएंस इसका कितना निकला, 31.11। और अगर आपको मान लो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना हो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब होता है जो हमने ये वैल्यू निकाली है, जो हमने ये वाली वैल्यू निकाली थी, इसी को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0.0945 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा हमारा 9.45%। तो 9.45% यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन निकला 5.58, ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकला 0.0945, वेरिएंस हमारा निकला 31.11 और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा निकला 9.45%। परसेंट लगाना यहाँ पर मत भूलिएगा। दूसरी चीज, जो आपने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा है उसमें आप देख लो कि क्वेश्चन में आपको यूनिट दी गई है कि नहीं दी गई है। अगर मान लो यहाँ पर किलोमीटर में दिया होता तो यहाँ पर हम 5.58 किलोमीटर भी लिखते। यहाँ पर जब आप लिखोगे तो यहाँ पर आपको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक रिलेटिव मेजर होता है कोफिशिएंट हमारा। इसके बाद अगर आप वेरिएंस देखोगे तो यहाँ पर भी आपको यूनिट लिखने की जरूरत पड़ती है। इसके बाद जब आप कोफिशिएंट निकालोगे तो वो एक रिलेटिव मेजर है, तो वहां पर परसेंटेज ही आप लिखते हो। ठीक है, तो कंपैरिजन में हम लोग कोफिशिएंट का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड किस तरीके से अप्लाई होता है। धीरे धीरे लेकर के इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर यहीं पर आपको एकदम स्पीड में बताने लगूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये हमने समझ लिया कि किस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करना है इंडिविजुअल सीरीज में डायरेक्ट मेथड के थ्रू। इसके बाद अब उसी क्वेश्चन को उठाते हैं और हम लोग अप्लाई करके देखते हैं शॉर्टकट मेथड को। मैंने आपसे कहा कि चाहे आप कोई भी मेथड अप्लाई करो आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। तो इसमें अब हम लोग अप्लाई करने वाले हैं शॉर्टकट मेथड को। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपने फॉर्मूले को लिख लेना है जो भी मेथड को आप अप्लाई कर रहे हो। फॉर्मूला हमारा हो जाएगा शॉर्टकट मेथड का 1/n अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस सिग्मा डी का होल स्क्वायर। अब देखिए डी आपको जो यहाँ पर निकालना है वो डी आपका कैसे निकलेगा, वो डी आपका निकलेगा x माइनस ए करके। ए का मतलब मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ, ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन का मतलब है कि जो भी आपको वैल्यूज दी गई, जो भी आपको ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दी गई है, इन ऑब्जर्वेशन में से किसी भी एक वैल्यू का आप उठा लो एज अज्यूम्ड मीन। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हम 60 को अज्यूम कर लेते हैं एज आर अज्यूम्ड मीन, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था एक्स माइनस मीन, हमने मीन निकाल करके फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया था। यहाँ पर हमको मीन के थ्रू अपनी जो वो ऑब्जर्वेशन, ये डेविएशन, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को उठा सकते हैं। तो एक्स माइनस ए हमने किया, अब एक्स माइनस ए करके यहाँ पर क्या होगा 50 माइनस 60, 50 माइनस 60 यहाँ पर निकलेगा माइनस का 10, 52 माइनस 60 तो ये हो जाएगा माइनस का 8। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वही अप्रोच हम लोग यहाँ पर भी लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर भी हमने किया था एक्स माइनस मीन, यहाँ पर भी हमारा एक्स माइनस ए हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब आप इसको करोगे तो आपका ये हो जाएगा एक्स माइनस ए माइनस 10, फिर माइनस 8 माइनस 5 माइनस 3, 60 माइनस 60 जब आप करोगे तो आपको जीरो मिलेगा 1457। इसका अगर आप टोटल कर लेते हो, और टोटल आपको इसका करना ही पड़ेगा क्योंकि ये देखो यहाँ पर सिग्मा डी स्क्वायर लिखा हुआ है, सिग्मा डी का होल स्क्वायर। सिग्मा डी का होल स्क्वायर करने का मतलब है कि सिग्मा डी जो आपने निकाला है उसका आपको स्क्वायर भी यहाँ पर करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे डेविएशन, जो भी हमने निकाली उन डेविएशन का इंडिविजुअली हर एक वैल्यू का
स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, उसके बाद फिर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 0 का 0। उसी तरीके से बाकी वैल्यूज भी आप निकालोगे। और यहाँ पर आपको इसका भी स्क्वायर, ये जो सम है वो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ पर हमको सिग्मा डी का स्क्वायर भी दिया हुआ है, सिग्मा डी का होल स्क्वायर भी दिया हुआ है। सिग्मा डी का होल स्क्वायर का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो भी आपकी डेविएशन है उन डेविएशन का सम आपको करना है, और उसके बाद फिर आपको उनका स्क्वायर करना होगा। और सिग्मा डी स्क्वायर का मतलब है कि जो भी आपने डेविएशन का स्क्वायर किया हुआ है पहले से, उसके बाद फिर हम उसका सम करते हैं। फॉर्मूले में अगर हम वैल्यूज यहाँ पर पुट करें, तो फॉर्मूले में यहाँ पर वैल्यूज हमारी आ जाएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 1/n, यानी कि 1/9 अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 289 मल्टीप्लाइड बाई एन, एन हमारा है 9, माइनस सिग्मा डी का होल स्क्वायर विच इज -11 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 289 मल्टीप्लाइड बाई 9, 289 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2601, माइनस 11 का स्क्वायर आपको पता है 121, और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर जब आप करोगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, इसका स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा 1/9। तो इसको अगर हम माइनस करें 121, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगी 2480, और इसका स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा 1/9। इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 49.79, और डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा 9, तो इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं 9 से, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 5.533, समवॉट उसी 5.57 5.58 के बराबर है। तो ये स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पर वेरिएंस आपको इसमें पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ तक का आपका सेम होना चाहिए, मतलब डेसिमल के तुरंत बाद जो वैल्यू है वो आपकी सेम होनी चाहिए। तो अगर आप चाहो तो आप एग्जाम में डायरेक्टली 5.5 भी लिख सकते हो, आप चाहो तो 5.533 भी इसको लिख सकते हो। तो 49.79 डिवाइडेड बाई 9, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा वैल्यू निकल के आ गई। तो पिछले उसमें भी हमने देखा था यहाँ पर 5.57, और यहाँ पर 5.533, थोड़ा बहुत डिफरेंस यहाँ पर आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट हमने जो निकाला है तो उसकी वैल्यू आगे तक बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद बाकी जो वैल्यूज आपको निकाली है, जैसे कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हो गया, वेरिएंस हो गया, वो आप डायरेक्टली यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू निकाल सकते हो। एक बार आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आया तो उसके बाद आप वेरिएंस भी उसका निकाल सकते हो, डिवाइडेड बाई मीन करके उसका वेरिएंस भी निकाल सकते हो, उसी का स्क्वायर करके, और उसके बाद फिर आप उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकाल सकते हो। यहाँ पर देखिए आप ये बोलोगे कि आखिरकार हमको अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो हमको मीन तो चाहिए ही चाहिए, तो हम पहले ही क्यों नहीं निकाल ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो शॉर्टकट मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, ये शॉर्टकट मेथड हमारे लिए बेनिफिशियल कब होता है, जब आप जो मीन निकाल रहे हो वो मीन अगर आपका डेसिमल में आ जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा होल वैल्यू थी 59, अगर ये वैल्यू आ जाती 59.73, सपोज अगर हमारा मीन आ जाता 59.73, 59.73 का मतलब है कि जो हम डी निकालेंगे एक्स माइनस मीन करके, अगर आप डायरेक्ट मेथड को अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो डी निकलेगा वो भी डेसिमल में आएगा, और डी जब आपने डेसिमल में निकाला है तो आपको फिर इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो आपको एक साथ में चार चार वैल्यू का लेकर के स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर भी निकालना पड़ेगा, तो जो आपका डी स्क्वायर होगा वो भी डेसिमल में आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा हमारे लिए टाइम ज्यादा लगता है अगर आप इसको डेसिमल में लेकर के चलते हो। अगर कैलकुलेटर है तो तब भी आप कर लोगे, लेकिन वहां पर भी गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो जब भी हमारा मीन जो अगर वो डेसिमल में आ रहा है तो फिर वहां पर हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करना। बाकी अगर होल वैल्यू आए तो फिर आप डायरेक्ट मेथड से भी इसको कर सकते हो, वो आप ही के ऊपर है। तो हमने ये समझ लिया कि शॉर्टकट मेथड को किस तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो आपका बन जाएगा, इस एन को अगर हम अंदर भेज देते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस सिग्मा डी डिवाइडेड बाई एन का होल स्क्वायर। इस तरीके से भी आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो। सिग्मा डी का स्क्वायर, एन को हमने क्या किया, एन को अगर हम अंदर भेज देते हैं तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस सिग्मा डी डिवाइडेड बाई एन, और इन दोनों का स्क्वायर। तो ये भी आपका, आप जहां पर अपने इसको फॉर्मूले को मेंशन कर रहे हो वो नोट्स में आप अपने इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है, चाहे आप इसको लिखो चाहे आप इसको लिखो, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। इसके बाद चलते हैं स्क्वायर ऑफ वैल्यूज मेथड पे। स्क्वायर ऑफ वैल्यूज मेथड में हमें डी की जरूरत नहीं पड़ती है, जो भी हमने डेविएशन निकाला उसकी जरूरत हमको नहीं पड़ती है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन दी हुई थी 50, 52, 55, 57, 60, 61, 64, 65, 67। यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इनका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमने जो फॉर्मुला लिखा है वो फॉर्मुला हमारा देखिए किस तरीके से, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस मीन का होल स्क्वायर।
तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशन है उनका हम स्क्वायर करते जाएंगे। तो 50 का स्क्वायर अगर हमने किया तो ये हो जाएगा 2500। इसी तरीके से 52 का आप स्क्वायर करोगे, 55 का स्क्वायर करोगे, 57 का स्क्वायर करोगे, तो ये वैल्यूज आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका टोटल आपको करना है, और टोटल करने के बाद फिर आपको डायरेक्टली फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 31609 डिवाइडेड बाई एन। एन कितना था हमारा, एन था हमारा 9, माइनस मीन का स्क्वायर, मीन का होल स्क्वायर यानी कि 59 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे तो हमको वैल्यू मिलेगी सबसे पहले 31609 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आ जाएगा 3512.11, 3512.11 माइनस 59 का अगर हम स्क्वायर करें 59 इंटू 59 तो ये हो जाएगा 3481, 3481। इसका स्क्वायर रूट करना है हमको, तो 3481 माइनस 3512.11, तो ये वैल्यू वही आ जाएगी 31.11, और इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो ये वही 5.58। ठीक है, तो जो हमने डायरेक्ट मेथड से किया वही चीज वो हमारे वही सेम आंसर आया उसमें शॉर्टकट मेथड में, और उसी तरीके से सेम आंसर हमारा स्क्वायर ऑफ वैल्यूज मेथड में भी हमको मिल रहा है। यहाँ पर बस देखिए वैल्यूज क्या होती है, थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, जैसे 2500, 2704। तो अगर आपको 2 डिजिट वाली ऑब्जर्वेशन में ली, जैसे 50, 52, 55 इस तरीके से, तो आप इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर वैल्यू ज्यादा हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि 113 है, 114 या फिर 118 इस तरीके से वैल्यूज हैं, तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि जो आप इसका स्क्वायर करोगे वो आपको 6 डिजिट का यहाँ पर मिलता है। तो 6 डिजिट का उसके बाद फिर उनका सम करना थोड़ा सा हमारे लिए लेंदी हो जाता है। तो आप चॉइस ऑफ मेथड अपने हिसाब से देख लेना कि कौन सा मेथड आपके लिए सुटेबल है। तो हमने ये समझ लिया कि स्क्वायर ऑफ वैल्यूज मेथड को किस तरीके से अप्लाई करना है यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज में। अब इसके बाद आते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज पे। देखिए डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला हमारा सेम होता है। बस डिफरेंस क्या हो जाता है कि जो कंटिन्यूस सीरीज है उसमें जब हम डेविएशन निकालते हैं तो वो डेविएशन में हमारा एक्स की जगह पे हो जाता है एम माइनस मीन, या फिर अगर हम शॉर्टकट से करें तो एम माइनस ए। यहीं पर जब आप डिस्क्रीट सीरीज कर रहे होगे तो डिस्क्रीट सीरीज में आपका डी का मतलब कुछ और नहीं, वही एक्स होता है। जो आपकी ऑब्जर्वेशन जैसे आपने इंडिविजुअल सीरीज में किया, सेम वही चीज यहाँ पर आपकी रहती है। बाकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना, उसके बाद उनका स्क्वायर करना, वो सारा कुछ यहाँ पर सेम होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पर डिस्क्रीट लेकर के चले, ये कंटिन्यूस सीरीज में करेंगे क्वेश्चन, उसी तरीके से सेम आपको करना है डिस्क्रीट सीरीज में भी। सबसे पहले अप्लाई करके देखते हैं डायरेक्ट मेथड को। डायरेक्ट मेथड में देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। अब कभी भी ये गलती आप मत करेगा कि सिग्मा डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया आपने एफ से और उसको आप लिख दो सिग्मा एफ डी स्क्वायर। सिग्मा एफ डी स्क्वायर का मतलब होता है कि आपने डी निकाला, ठीक है, डी निकालने के बाद आपने डी स्क्वायर किया हर एक इंडिविजुअल वैल्यू का, उसके बाद आपने क्या किया, डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया आपने एफ से, या फिर आप इसको लिख सकते हो एफ डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर, और इसके बाद आपको यहां पर इनका सम करना होता है। तो यहां पर आपका ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्लास इंटरवल हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गई। अब यहाँ पर हम जब कंटिन्यूस सीरीज करते हैं तो चाहे हम मीन कर रहे हो तो हमको वहां पर क्या करना पड़ता है, हमको सबसे पहले मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो मिड वैल्यू के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं एम। एम या फिर आप इसको स्मॉल एक्स से भी डिनोट कर सकते हो। एम आपका कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाएगा आपका 15। इसके बाद फिर 25, फिर 35, फिर 45 और फिर 55। इसके बाद हम यहाँ पर अपना मीन निकालेंगे। तो मीन आप चाहे तो डायरेक्ट मेथड से निकालो, चाहे आप अगर उससे शॉर्टकट मेथड से करो तो उससे भी निकाल सकते हो। डायरेक्ट मेथड से अगर हम निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ठीक है, ये हमारा हो जाता है मीन का फॉर्मूला अगर हम कंटिन्यूस सीरीज में करें डायरेक्ट मेथड से। एफ एक्स की जगह पे आप चाहो तो एफ एम भी लिख सकते हो। सिग्मा, क्योंकि एक्स के यहाँ पर क्या है कंटिन्यूस सीरीज में एम है, तो सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एम, ये हमारा निकलेगा इससे मीन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एम हमने निकाल लिया, इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे एफ एम। अगर आप मीन आपको निकाले, वैसे मैंने वैल्यू निकाली हुई है, और आप सेंट्रल टेंडेंसी वाला वीडियो देख लेना, वहां पर मैंने डिटेल में इसको कवर किया हुआ, इसलिए यहां पर इसको ज्यादा टाइम नहीं देंगे। तो आप अपना एफ एम निकाल लो, इसका टोटल आप कर लो। इसके टोटल को जब आप डिवाइड करोगे अपने फ्रीक्वेंसी के टोटल से यानी कि 100 से, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 42.5। तो ये हो जाता है हमारा मीन, इस तरीके से निकला है। इसके बाद जब हमने मीन निकाल लिया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपना डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन हमारा कैसे निकलेगा, एम माइनस
मीन करके। जो भी हमारी मिड वैल्यू है माइनस मीन। तो सबसे पहले यहां पर मिड वैल्यू हमारी दी गई है 15, 15 माइनस 42.5, 15 माइनस 42.5, ये वैल्यू आपकी आएगी। इसके बाद फिर 25 माइनस 42.5, इसी तरीके से 35 माइनस 42.5। तो ये सारी करके आपको क्या निकालनी है, अपनी डेविएशन निकालनी है। एक बार आपने अपनी डेविएशन निकाली तो डेविएशन के बाद आपको क्या करना है, डेविएशन का स्क्वायर करना है। डेविएशन का स्क्वायर जब आपने कर लिया तो इसके बाद फिर आपको डेविएशन के स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ता है अपनी फ्रीक्वेंसी से। डेविएशन के स्क्वायर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है अपनी फ्रीक्वेंसी से। देखने में थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को अप्लाई करते जाओगे तो वहां पर आपको फिर इसकी प्रैक्टिस आराम से हो जाएगी। तो ये हमने निकाले यहाँ पर हमारी जितनी ऑब्जर्वेशन थी, इनका हमने मिड वैल्यू निकाल लिया। मिड वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या किया, अपनी डेविएशन निकाली। तो ये हमने क्या 15 माइनस 42.5, तो हमको मिला माइनस 27.5। उसके बाद फिर 25 माइनस 42.5, तो माइनस 17.5। इसी तरीके से माइनस 7.5, 2.5, 12.5, 22.5 और 32.5। इसका आपको सम करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में आपको कहीं पर भी सिग्मा डी का मेंशन नहीं किया गया है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब भी आप क्वेश्चन ये मेथड्स को अप्लाई कर रहे हो, सबसे पहले आप एक काम करो कि अपना फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी वैल्यूज आपको वहां पर रिक्वायर्ड है। इसके बाद यहाँ पर हमने अपना डी स्क्वायर किया, डी एक्स स्क्वायर आप इसको लिखो चाहे आप इसको डी स्क्वायर लिखो, एक ही चीज है। तो हमने क्या किया, 27.5 का स्क्वायर किया तो हमको मिला 756.25। इसी तरीके से सेवन माइनस 17.5 का जो हमने स्क्वायर किया तो हमको वैल्यू मिली 306.25। इसी तरीके से माइनस 7.5 की वैल्यू हमको मिली यहाँ पर 56.25। और उसके बाद फिर बाकी वैल्यूज का हमने स्क्वायर निकाल लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा डी स्क्वायर निकला है, इस डी स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारी फ्रीक्वेंसी से। तो डी स्क्वायर को जो हमने मल्टीप्लाई किया, यानी कि माइनस ये माइनस सॉरी प्लस ये माइनस तो हमारा हट गया स्क्वायर करने के बाद, 756.25 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 15 से। तो 756.25 मल्टीप्लाइड बाई 15 हमको मिलेगा 11343.75। इसी तरीके से 306.25 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 14 से, तो हमको मिलेगा 4287.4। और इसी तरीके से बाकी वैल्यूज भी यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। इसका टोटल जब हम करेंगे तो टोटल हमारा होगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर, तो 34075। तो देखा आपने, यहां पर हमने क्या किया, पहले डी निकाला, उसके बाद डी निकालने के बाद उसका स्क्वायर किया, और स्क्वायर करने के बाद हर एक इंडिविजुअल स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया फ्रीक्वेंसी, तब हमको यहां पर मिला एफ डी स्क्वायर। और एफ डी स्क्वायर का जब हम टोटल करेंगे तब हमको मिलेगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्टली फॉर्मुले में वैल्यूज को पुट करना है। अगर हम इसमें वैल्यूज को डालें तो देखिए क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 34075 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ यहाँ पर हमारा 100 है, तो मैंने आपसे बोला था कि एन की जगह पे यहाँ पर आप सिग्मा एफ लिख लो, ज्यादा बेटर है। तो सिग्मा एफ यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 100। और इसके बाद फिर इसका स्क्वायर रूट। तो अगर हम 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 340.75। और इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा 340.75 इसका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 18.45। ठीक है, 18.45 या 18.46 अगर हम इसको राउंड ऑफ कर दें। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा निकल गया 18.46। अगर आपको कोफिशिएंट निकालना है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, 18.46 डिवाइडेड बाई 42.5। उसी तरीके से अगर मान लो आपको वेरिएंस निकालना हो तो आप क्या करो, डायरेक्टली इसको रिमूव कर दो, तो आपका वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस आपका हो जाएगा 340.75। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर आपको निकालना हो तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आपने निकाला है उसका कोफिशिएंट उसको आप मल्टीप्लाई कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। एक बार आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया तो उसके बाद आप कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी आराम से निकाल सकते हो, आप वेरिएंस भी निकाल सकते हो, और आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी वहां पर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि इंडिविजुअल ये कंटिन्यूस सीरीज के अंदर में डायरेक्ट मेथड किस तरीके से अप्लाई होता है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड में आपको फॉर्मूला पता है हमारा क्या है, 1/n अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी का होल स्क्वायर। एन का मतलब यहाँ पर वही हो जाता है सिग्मा एफ, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल। डिफरेंस क्या होगा, जो हमने डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया था, जो हमारा डायरेक्ट मेथड था उसमें जो डी हमने निकाला था वो डी हमारा निकला था एम माइनस मीन करके। यहां पर जब हम आएंगे तो यहां पर जो हमारा डी है वो निकलेगा एम माइनस ए का मतलब अज्यूम्ड मीन। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन वही है, क्लास इंटरवल हमको दिया गया, वही जो पिछला वाला क्वेश्चन है वही सेम है। क्लास इंटरवल हमको दिया गया है, फ्रीक्वेंसी हमको दी गई है, हमने इसकी मिड वैल्यू यहां पर निकाल ली। मिड वैल्यू को आप चाहो तो आप स्मॉल एक्स से डिनोट करो, चाहे आप इसको स्मॉल एम से भी डिनोट कर सकते हो, डिफरेंस कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, हमने क्लास इंटरवल दिया था, फ्रीक्वेंसी दी थी, हमने मिड वैल्यू यहाँ पर निकाली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मीन निकालने की जगह पे अज्यूम कर लेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को एज आर मीन। तो यहां पर आप क्या करोगे, आप क्लास इंटरवल में इसको मीन को ढूंढने मत चले जाना। अज्यूम मीन को कभी भी आप क्लास इंटरवल में मत देखना, आप कहां पे देखोगे,
जो आपकी ऑब्जर्वेशन थी। जैसे इंडिविजुअल सीरीज या फिर हम डिस्क्रीट सीरीज जब करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा अज्यूम मीन निकलता है, ठीक है, जो अज्यूम मीन होता है वो हमारा ऑब्जर्वेशन से निकलता है। लेकिन जब हम कंटिन्यूस सीरीज में आते हैं तो जो हमारा ए होता है वो हमको मिलता है हमारे मिड वैल्यू में। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखेगा, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उन्हीं के बीच से आप किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अज्यूम करते हो एज योर मीन। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए कि 45 को अगर अज्यूम कर लिया कि हमारा ये मीन है, इसके बाद हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पर हम हमारा लिखेंगे डी, डी में हम लिखेंगे एम, या फिर यहाँ पर हमने अगर एक्स लिखा तो हम इसको एक्स से नोट करते थे, एक्स माइनस ए, यानी कि 15 माइनस 45, तो ये हो जाएगा माइनस का 30। इसके बाद 25 माइनस 45, तो ये हो जाएगा माइनस का 20। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज आप निकालोगे। यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको क्या सिग्मा डी का सम करने की जरूरत है। फॉर्मूले में आप देखें, फॉर्मूले में यहां पर कहीं पे भी आपको सिग्मा डी ये दिख रहा है, सिग्मा डी कहीं पे भी आपको देखने को मिल रहा है। अगर सिग्मा डी आपको कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब इसका ये सम निकालने की जरूरत आपको नहीं है। इसके बाद आप क्या करोगे, यहां पर आप निकालो इसका स्क्वायर। तो डी स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपका जो डेविएशन आपने निकाली उसी का आप स्क्वायर कर दो। तो 30 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 900, 20 का अगर स्क्वायर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 400। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज यहाँ पे हमारी आ जाएंगी। इसके बाद क्या हमको डी स्क्वायर का सम करने की जरूरत है। फॉर्मूले में देखिए कहीं पे भी आपको सिग्मा डी स्क्वायर ये देखने को मिल रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब यहां पर हमको इसका सम भी निकालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर हमको देखिए दिया हुआ है सिग्मा एफ डी एक्स। सिग्मा एफ डी एक्स का मतलब है कि हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि यहां पर हम लिखेंगे एफ डी, एफ डी एक्स हमारा हो जाएगा -30 मल्टीप्लाइड बाई 15, -30 मल्टीप्लाइड बाई 15, -20 मल्टीप्लाइड बाई 14। उसके बाद जो बाकी वैल्यूज आएंगी उनको भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। सिग्मा एफ डी स्क्वायर, देखिए ये तो सिग्मा एफ डी का होल स्क्वायर था, यहाँ वाली वैल्यू देखिए, स्क्वायर को भी छोड़ दीजिए। तो हमने क्या किया, डेविएशन को मल्टीप्लाई कर दिया फ्रीक्वेंसी से। इसके बाद जब हम स्क्वायर पे आएंगे तो यहाँ पर सिग्मा एफ डी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यानी कि डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एफ। तो जैसे हमने यहाँ पर किया था सेम यही चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे, 900 मल्टीप्लाइड बाई 15, 900 मल्टीप्लाइड बाई 15, उसी तरीके से 400 मल्टीप्लाइड बाई 14। तो ये हो जाएगा हमारा -30 मल्टीप्लाइड बाई 15, ये वाली वैल्यूज निकाल ली, -20 मल्टीप्लाइड बाई 14, ये वाली सारी वैल्यूज निकली। इसके बाद हमने डी स्क्वायर किया था, तो डी स्क्वायर को हम यहाँ पर 900 मल्टीप्लाइड बाई 15, तो ये वैल्यू आ गई। इसके बाद 400 मल्टीप्लाइड बाई 14, 100 मल्टीप्लाइड बाई 16, 0 मल्टीप्लाइड बाई 20। इसी तरीके से ये वाली वैल्यूज भी यहाँ पर हमने निकाल ली। अब देखें सिग्मा एफ डी हमको दिया हुआ है, यानी कि सिग्मा एफ डी का मतलब है कि इसका हमको सम यहाँ पे निकालना पड़ेगा। इसका सम जब हमने निकाला तो ये हमारा निकला -250। इसी तरीके से हमने सिग्मा एफ डी स्क्वायर का भी सम कर लिया, तो ये हमारा निकला 34700। यहाँ पर जब हम इसको करेंगे तो अब हमको सीधे क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है फॉर्मूले में। तो वैल्यूज अगर हम पुट करें तो ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 1/n। तो 1/n का मतलब हो गया 1 बाई सिग्मा एफ, तो ये हो जाएगा 1/100 अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एन। तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर हमारा हो गया 34700, 34700 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस सिग्मा एफ डी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -250 का होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3470000 माइनस 250 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 250 का स्क्वायर हमको मिलता है 62500, 62500। इनका हमको निकालना है रूट, बाहर यहाँ पर दिया हुआ है हमको 100। तो 62500 माइनस 3470000, तो ये हो जाएगा 3407500, 3407500, और ये हो जाएगा रूट के अंदर और डिवाइड में 1/100। अब यहाँ पर इसको अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल देते हैं तो ये हमारा निकलेगा 18.45, 1845, 1845, ठीक है, 1845। इसका स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे तो ये निकलेगा 1845, और इसको डिवाइड हम कर देंगे 100 से तो हो जाएगा 18.45। वही जो हमने पिछले उसमें क्वेश्चन में निकाला था, पिछले मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, वही सेम वैल्यू यहाँ पर भी हमको मिल गई। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई 18.45। इसके बाद अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और वेरिएंस भी आप इसको निकाल सकते हो। इसके बाद अब आता है हमारा लास्ट मेथड, स्क्वायर ऑफ
वैल्यूज मेथड, स्क्वायर ऑफ वैल्यूज मेथड में हमको ये डेविएशन निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, और यहाँ पर माइनस मीन का होल स्क्वायर। एन का मतलब यहाँ पर वही सिग्मा एफ है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कंटिन्यूस सीरीज हो चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, कंटिन्यूस सीरीज हो चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, वहां पर फॉर्मूले में कहीं पर भी एन अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है सिग्मा एफ। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी है, हमको मिड वैल्यू चाहिए ही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एक्स स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर और कुछ नहीं हमारा एम स्क्वायर होता है। ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज में मैंने आपको बताया कि जहां जहां पर आपको एक्स दिख रहा है वो आपका कुछ और नहीं, आपका मिड वैल्यू होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर आप लिखोगे, 25 का स्क्वायर लिखोगे, 35 का स्क्वायर लिखोगे, 45 का स्क्वायर लिखोगे, और इसी तरीके से फिर यहाँ पर आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। क्या इसका सम आपको करना पड़ेगा, फॉर्मूले में आपको दिया हुआ है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, कहीं पर भी ये नहीं लिखा है सिग्मा एफ एक्स, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर। अगर आपको सिग्मा एक्स स्क्वायर कहीं पर भी नहीं दिया है तो इसका मतलब सम आपको इसका निकालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो स्क्वायर हमने निकाला है उस स्क्वायर को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी से, तो हमारा निकलेगा एफ एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया, मिड वैल्यू हमारी दी हुई थी, मिड वैल्यू का हमने स्क्वायर किया, 15 का स्क्वायर 225, 25 का 625। उसके बाद इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे फ्रीक्वेंसी से, इन वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करोगे फ्रीक्वेंसी से तो आपको मिलेगा यहाँ पर एफ एक्स स्क्वायर, और इनका जब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर एक बार आपने निकाल लिया, उसके बाद फिर आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा एन से, और माइनस हो जाएगा हमारा मीन का होल स्क्वायर। तो इसको फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 214,655 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि जो सिग्मा एफ है वो हमारा 100 है, माइनस 42.5 का होल स्क्वायर और इसका रूट। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 2146.55 माइनस 42.5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 42.5 इंटू 42.5, तो ये आ जाएगा 1806.25। इसका रूट निकालना होगा तो 1806.25 अगर माइनस कर दें 2146.55, तो ये हो जाएगा 340.3। और अगर इसका रूट हम निकाल देते हैं 340.3 का, तो ये हो जाएगा 18.447, या फिर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये 45। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा वही निकल गया 18.45। तो आपने ये देखा कि चाहे आप डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करो, चाहे आप शॉर्टकट मेथड को अप्लाई करो, चाहे आप स्क्वायर ऑफ वैल्यूज मेथड को अप्लाई करो, आंसर आपका सेम आएगा। हो सकता है डेसिमल के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिले, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन अगर है तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपने कुछ गलत किया हुआ है। तो चाहे आप कोई भी मेथड अप्लाई करो, यहाँ पर आपका आंसर सेम आएगा। हमने इंडिविजुअल सीरीज भी देख ली और हमने कंटिन्यूस सीरीज भी देख ली। जैसे जैसे आपने कंटिन्यूस सीरीज में किया है वैसे ही आप डिस्क्रीट सीरीज में भी करते हो। आप अप्लाई करके देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग मेरिट्स और डिमेरिट्स की। अब ये थ्योरी पोर्शन है तो इसको आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से पढ़ लेना, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। मेरिट्स में आप अगर देखोगे तो रिजिडली डिफाइंड होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है हमारा, इट इज यूज इन हायर एल्जेब्रिक एनालिसिस एंड इज केपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। तो मैंने जब वीडियो को स्टार्ट किया था तभी मैंने आपसे बताया था कि जैसे हमारा रेंज होता है, मीन डेविएशन होता है, क्वार्टाइल डेविएशन होता है, तो इनको हम लोग आगे यूज नहीं कर सकते। मतलब एक बार आपने वैल्यू निकाली बस बात वहीं पे खत्म हो गई। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ में बेनिफिट एक ये होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। मतलब जब आप रिसर्च में जैसे अगर जाओगे, अगर आप पीएचडी कर रहे हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए हम अलग अलग टाइप के टेस्ट यूज करते हैं, जैसे टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया। तो इन जो टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग फर्दर भी यूज करते हैं, लेकिन मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, इनका यूज आपको कहीं पर भी ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद डिमेरिट्स भी हमको यहाँ पर दिए हैं, इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट एंड नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। उसके बाद एक्सट्रीम वैल्यूज को ज्यादा वेट देता है, ओपन एंड क्लास इंटरवल में आप इसको नहीं ठीक से एग्जैक्टली निकाल सकते हो। तो ये सारे मेरिट और डिमेरिट हो गए। आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप अपना पढ़ लेना। टेलीग्राम चैनल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के इसको ज्वाइन कर लेना। इसके बाद आती है हमारी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी हमसे बोली, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन ओरिजिन बट इज डिपेंडेंट ऑन द चेंज इन स्केल। ओरिजिन और स्केल वाला मैंने कई बार आपको बताया कि ओरिजिन का मतलब क्या होता है, स्केल का मतलब क्या होता है। ओरिजिन का मतलब यहाँ पर आपका होता है प्लस और माइनस, स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो अगर आप अपनी जो आपकी ऑब्जर्वेशन दी गई है, उन ऑब्जर्वेशन में जैसे मान लो यहाँ पर आपको दिया है 10, 15, 22 और 25। तो अगर मान लो आप हर एक ऑब्जर्वेशन में एक पर्टिकुलर वैल्यू को अगर ऐड करते हो, जैसे मान लो अगर आपने यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया और आपने +2 सब में कर दिया, तो 10 + 2
12, 15 प्लस 2 17, इसी तरीके से बाकी वैल्यू आपने की। या फिर अगर आप माइनस करते हो तो यहाँ पर अगर मान लो आपने -2 कर दिया तो 10 - 2 8, 15 - 2 13। तो ये होता है हमारा चेंज इन ओरिजिन। ओरिजिन में हम क्या करते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को अपनी पूरी ऑब्जर्वेशंस में प्लस करते हैं, या फिर पूरी एक पर्टिकुलर वैल्यू को हर एक ऑब्जर्वेशन से माइनस करते हैं, तो हम उसका ओरिजिन चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन में किसी पर्टिकुलर वैल्यू को प्लस करो, चाहे आप एक पर्टिकुलर वैल्यू को माइनस करो, ये प्लस और माइनस का इम्पैक्ट आपके स्टैंडर्ड डेविएशन पे नहीं पड़ने वाला है। जैसे मान लो यहाँ पर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ी देर के लिए मान लो कि निकाला था, वो आपका निकला था 8, ठीक है। आपने स्टैंडर्ड डेविएशन इस पर्टिकुलर सीरीज का निकाला, ये निकला 8। फिर आपने क्या किया, +2 जब कर दिया 12 17, तो इसके बाद जब आपने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो ये भी आपका क्या निकलेगा, 8 ही निकलेगा। इसका मतलब जब आप ओरिजिन में कोई भी चेंज करते हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आता, जो आपका पहले निकला था वही आपका बाद में भी निकलेगा। लेकिन अगर आपने स्केल में चेंज कर दिया, स्केल का मतलब है कि आपने पर्टिकुलर वैल्यू को हर एक ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, और या फिर पर्टिकुलर एक वैल्यू को आपने हर एक ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी आपका चेंज हो जाएगा। तो चेंज कैसे होगा ये देखिए, ये हमारी एक बेसिक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब ये चीज का ध्यान रखिएगा, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसमें जो a है ये हमारे ओरिजिन पार्ट को दिखा रहा है, ये हमारे ओरिजिन पार्ट को दिखा रहा है, और जो b है ये हमारे स्केल पार्ट को दिखा रहा है। हम लोगों ने ये देखा कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो ओरिजिन से इफेक्ट नहीं होता है। तो ओरिजिन से अगर इफेक्ट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू बी एक्स। बी हमारा किसको दिखा रहा है, स्केल को दिखा रहा है, और x हमारा दिखा रहा है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो अगर मान लो आप एक पर्टिकुलर वैल्यू को, जैसे मान लो अगर आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आप दूसरी सीरीज का निकालोगे, पहली सीरीज का जैसे मान लो आपने निकाला था वो निकला था 8, तो जब आपने मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया तो आपकी जो पूरी सीरीज थी वो चेंज हो गई। और उस चेंज सीरीज का जब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन आपका किसके बराबर होगा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि कितना हो गया, 16। तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी उसी पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहीं पर मान लो आपने डिवाइड कर दिया तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी उस पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा। आप इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके खुद से भी ट्राई करके देख सकते हो। जो ओवरऑल इसका क्रक्स था वो मैंने आपको बता दी कि आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके की यहाँ पर बनती है। तो आपको अगर एक्स सीरीज का दे दिया जाता है कि एक्स सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया गया है, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा एक्स सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन 8। इसके बाद इन्होंने बोला कि हमने जो बी था, मतलब हमने जो पर्टिकुलर वैल्यू को मल्टीप्लाई किया था वो हमने किया था 7 से, ठीक है, हर एक वैल्यू को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि आपको फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमारा कैसे निकलेगा, बी मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 8, 7 8 56। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमारा हो जाएगा 56। इसके बाद दूसरी हमारी सामने प्रॉपर्टी आती है सिमेट्रिकल और नॉर्मल एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक तरीके से होता है आपका नॉर्मल बेल कर्व। तो ये आपको दिखा है एक तरीके का बेल कर्व होता है, जहां पर अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों बराबर होंगे, ठीक है। लिमिट्स ऑफ द आइटम कैन बी डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखिए इसमें ज्यादा घुसने की आपको जरूरत नहीं है, जब हम लोग रिसर्च पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इसको डिटेल में कवर करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज हम लोग करते हैं रिसर्च में, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, तो उसी तरीके से हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमारा इस कर्व का हम लोग यूज करके निकालते हैं कि हमारी क्रिटिकल लिमिट क्या है, उसके अंदर कौन सी वैल्यू फॉल कर रही है। तो जो हमारी हाइपोथेसिस हमने फ्रेम करी है वो एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट होगी, तो उसके लिए हम इन सब का यूज करते हैं। आपको ज्यादा इसमें डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि आप मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन अगर करोगे तो आप 68.27% वैल्यूज को कवर करोगे। मतलब यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू, अगर आप माइनस करते हो तो आप इस साइड जाओगे, अगर आप मीन में प्लस करते हो स्टैंडर्ड डेविएशन को तो आप यहां पर आओगे। मीन में अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को माइनस किया तो आप यहां वाली वैल्यूज कवर करोगे। मीन में अगर आपने प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन किया तो आप यहां तक आओगे। तो ये आपका कवर करेगा 68.27%, और अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर देते हो तो आपको ये वाला पोर्शन भी यहां पर पता चल जाएगा। इसी तरीके से अगर आप करते हो मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो फिर आप कवर करोगे इस कर्व का 95.45% एरिया। इसी तरीके से अगर आप करते हो मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई कर दें हम 3 से, और फिर उसको मीन में माइनस करें और फिर उसको हम मीन में प्लस करें, तो अगर आप माइनस करोगे तो आप फिर आप यहां तक पहुंचोगे, अगर आप प्लस कर दोगे तो फिर आप यहां तक पहुंचोगे।
तो वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, आप एरिया कवर करोगे 99.73%। तो अभी बस आप इतना ही ध्यान रखो कि मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वैल्यू हो जाएगी ये एरिया। उसके बाद मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तो 95.45, मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन 99.73। क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है, प्लस अगर थ्योरी क्वेश्चन आप कर रहे हो तो वहां पर भी आप इसको मेंशन कर सकते हो। डिटेल में इसकी बात हम लोग रिसर्च वाले वीडियो में करेंगे। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास में आती है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/12 n स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आपको मान लो 1 2 3 4 5 करके वैल्यूज दे दी जाती है, जैसे मान लो अगर आपको बोल दिया कि 1 से लेकर के 27 तक का स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकाल के बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप स्टैंडर्ड डेविएशन वहां पर कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे देखिए दिया है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स 1 to 5, तो 1 to 5 अगर आपको बोला गया है तो डायरेक्टली आप इसमें वैल्यूज को पुट कर दो और आंसर आपका निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम करें तो ये हो जाएगा 1/12, एन स्क्वायर का मतलब है कि कितनी वैल्यूज हैं आपके पास में, तो 5 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 1, और इसका हम रूट कर दें तो ये हो जाएगा 1/12, 25 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 12 और इसका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा 2 और इसका स्क्वायर रूट। 2 का अगर आप स्क्वायर रूट निकाल दो तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके आप निकाल सकते हो। इसके बाद लास्ट में हमारे सामने कुछ इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जैसे रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप करो तो उसमें कई बार आपको डायरेक्टली कुछ वैल्यूज देकर के पूछ सकता है कि एक पर्टिकुलर मेजर का वैल्यू बताओ आप। तो क्वार्टाइल और स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में जो रिलेशन बनता है वो हमारा बनता है 6 क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 4 स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम मीन डेविएशन हमने निकाला हुआ है मीन से और स्टैंडर्ड डेविएशन, इनके बीच का अगर आपको रिलेशन देखना है तो ये होता है 5 मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4 स्टैंडर्ड डेविएशन। यूज क्या होगा इसका, जैसे मान लो एग्जाम में आपको दे देता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो आपको दे दिया कि 10 है इसकी वैल्यू, और आपसे पूछा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आपको बतानी, मीन डेविएशन आपको दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड करना है वहां पे। तो आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 5/4 मीन डेविएशन। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली अपना स्टैंडर्ड डेविएशन वहां पर कैलकुलेट कर सकते हो। तीसरा यहाँ पर क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन दिया हुआ है, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन। तो ये आप अपने आप से पढ़ लेना, प्लस जो ये टॉपिक हमने पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन का कवर किया है, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप चैनल को ज्वाइन कर लेना और आपको इसका पीडीएफ, प्लस अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स किए, जितने भी मेजर्स पढ़े हैं, मीन रेंज, मीन डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, इन सबका पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को पूरा कवर कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉरेंस कर्व की, और उसी के साथ हमारा मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कहीं पर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट हुआ तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।